चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम करने का काम किया है। पूरे बिहार में, पूरे देश में जन्माष्टमी मनती है 1 या 2 दिन की। आप लोगों ने पूरा जन्म से लेकर के छठी तक का आयोजन करने का काम किया, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देने का काम करते हैं। आप सभी लोगों ने इस आयोजन को इतना ही अभूतपूर्व बनाने का काम किया है कि हम लोग भी जब आ रहे थे तो हम लोग को पहले ही गाड़ी छोड़ना पड़ा, गाड़ी भीतर नहीं आ सकती थी। इतना लोगों का हुजूम है, इतने श्रद्धालु लोगों का यहाँ जमावट है कि बाहर ही गाड़ी छोड़ करके सभी किसी भी लोग को आने का काम करना पड़ता था। आज जन्माष्टमी के अवसर पर मैं श्री कृष्ण जी के संबंध में 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। आप लोग सभी लोगों ने तो कार्यक्रम को देखने का काम किया है, कृष्ण लीला को भी आपने यहाँ देखने का काम किया है। हमारे नौजवान कलाकार, नौजवान बंधुओं का कलाकारी को भी देखने का काम किया है। मगर मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की जो जीवनी थी वो किस तरह से, जैसे हम लोग पढ़ाई में पूंजी का प्रयोग करते हैं, जीवन जीने की एक कला है जिसको हमारे भगवान ने सिखाने का काम किया है। अगर उनकी जीवनी को और उनकी लीला को ठीक से समझने का काम करेंगे तो आज भी कैसे हम इस जमाने में जी सकते हैं, कैसे कठिन परिस्थितियों में हम जी सकते हैं, उसका एक खुलासा है भगवान श्री कृष्ण की जीवनी में और उनके गीता के उपदेश में। मैंने पहले भी यहाँ पर एक बात कहने का काम किया था। श्री कृष्ण भगवान के एक बारे में हम लोगों ने समझाने का हमने बताने का काम किया था। महाभारत का संदर्भ था जब कर्ण को तीर लग गया, वो मरणासन था। उसने वासुदेव को बुलाकर, कृष्ण को बुला करके उसने पूछा कि वासुदेव, हमारा क्या कुकर्म है, क्या हम में कमी है जो आज मैं अर्जुन के तीर से धाराशायी हो गया हूँ? क्या मेरा दोष था जो मैं कुंती का पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी मुझे अपमान होने के कारण मुझे दूर छोड़ दिया गया? क्या मेरा दुष्कर्म है कि मुझे द्रोणाचार्य ने भी हमको शिक्षा देने से मना कर दिया? मेरा क्या दुष्कर्म है कि मुझे दुर्योधन के साथ काम करना पड़ा और मुझे अपने ही भाइयों पर तीर चलाना पड़ा? तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम इतने ही में घबरा गए हो। अरे तुम मेरी व्यथा सुनो कि मैं तो कारागार में ही, मैं तो जेल में ही पैदा रहा और जब मैं पैदा हुआ तो मौत मेरा मुंह खोल करके कंस के रूप में सामने खड़ा था। मुझे पहले ही दिन अपने माता पिता से बिछड़ना पड़ा। उसके बाद गोकुल में नंद और यशोदा से को भी मुझे छोड़ करके, मथुरा को भी छोड़ करके मुझे द्वारका जाना पड़ा। तो मुझसे ज्यादा दुख किसको है? मैंने अपने संबंधियों को छोड़ा, मैंने अपने भाई और दोस्तों को छोड़ा, मैंने अपने प्यारी राधा को भी छोड़ करके मुझे द्वारका जाना पड़ा। तो मुझसे ज्यादा दुर्भाग्यवान कौन है? इस बात को समझने का काम करो। जब मैं भगवान हूँ, वासुदेव हूँ, तो मुझे इतना कष्ट है, तो तुम क्यों इतना दुख में रहते हो? इस कष्ट को सहने का काम करो और मानव योनि में अगर जो जन्म लिया आदमी, उसको समझना पड़ेगा सुख और दुख एक साथ आएंगे, धूप और छांव एक साथ आने का काम करेंगे, शत्रु और मित्रता साथ साथ रहेंगे। मगर अगर आप थोड़ा सा भी समय अनुकूल, आप थोड़े से भी दुख से डर जाएंगे, थोड़े से भी बाधा से आप डरने का काम करेंगे तो आप अपने जीवन में सफल होने का काम नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि माता सीता भी जो जनक के यहाँ राजा जनक के यहाँ पैदा ली थी, उनका तो विवाह ही हुआ था राम से, पुरुषोत्तम राम से, जो राम अवतार, 7वां राम अवतार जो विष्णु के अवतार थे, उनमें हुआ था। मगर माता सीता को भी 14 साल वनवास में रहना पड़ा। रावण उठा करके ले गया, उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और उसके बाद भी जब वनवास से लौटी तो एक धोबी के कहने पर उनको वनवास जाना पड़ा, उनको छोड़ करके, और उनको वन में लव और कुछ पैदा लेने का काम किया। मैं ये प्रसंग इसलिए कहना चाहता हूँ कि आजकल के लोगों को मैं देखता हूँ थोड़े बात पर घबराने का काम करते हैं। जीवन में थोड़ा भी हमारे सामने तो बहुत विशाल सागर है, इसको कैसे मैं पार करूंगा, विशाल पहाड़ है, इसको कैसे चढ़ने का काम करूंगा। और मैं खासकर नौजवान लड़कों, बच्चों के बारे में कहना चाहता हूं, जो मैंने देखा है कि थोड़ा सा दिक्कत होता है। एक इम्तिहान में फेल हो गए, नीट नहीं पास किया, इंजीनियरिंग नहीं पास किया, घर छोड़ करके भाग जाते हैं और दुखद होता है कभी कभी। कृष्ण की बातों को याद रखो, दुख और सुख आएंगे,
बाधा आएगा, कष्ट आएगा, निरंतर चलना है, इन बाधाओं को दूर करना है, मंजिल हम लोगों को मिलने का। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि अत्याचार, लोभ और अहंकार सबको खत्म करने का काम करती है। भगवान श्री कृष्ण पांडव जब वनवास से लौटे थे तो गए थे दूत के रूप में एक दुर्योधन से, उन्होंने बीच बचाव करने के लिए उन्होंने कहा था कि दुर्योधन, अगर तुम न्याय देना चाहते हो तो अपने साम्राज्य का आधा दो, अगर वो भी नहीं दे सकते हो तो 5 गांव दे दो जहां पांडव खुशी से रहते हैं, तुम्हारे खिलाफ हथियार नहीं उठाने का काम करेंगे। तो दुर्योधन ने अहंकार में और लोभ में कहा, सुई की नोक भर जमीन देने के लिए मैं तैयार नहीं। उसका अहंकार बोल रहा था, उसका लोभ बोल रहा था। तब भगवान ने कहा कि अब याचना नहीं, युद्ध होगा और अहंकारी और लोभियों के सामने नतमस्तक नहीं होना होगा, उसके साथ युद्ध करने का काम होगा। तो उसके जब अहंकारी और लोभी बहुत आगे बढ़ करके क्रूरता दिखाने का काम करे, उसका भी वध होना चाहिए, उसके खिलाफ लड़ाई होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए और उसको पराजित भी करना चाहिए। ऐसा श्री कृष्ण ने कहने का काम किया था। आप लोगों ने संदर्भ भी सुना होगा, जब शिशुपाल जो कृष्ण के बुआ के बेटे थे, माने उनके भाई थे, कृष्ण को हमेशा उल जरूर बातें बोलने का काम करते थे, उनको टिप्पणियां कसते थे, व्यंग कसते थे, गाली देने का काम करते थे। इसलिए कि भी रुक्मणी जिनका विवाह बाद में कृष्ण के साथ हुआ था, उनको भी थोड़ा लगाव होने लगा था। इसलिए वो कहते थे, जब भी वो कुछ बोलना चाहते थे उल्टा पुल्टा, तो बलराम खड़ा हो जाते थे कि इसको आज खत्म कर देने का काम किया। मगर श्री कृष्ण ने कहा ये अपना सहोदर है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, मगर उतना ही दिन छोड़ रहा हूँ जब तक ये 100 गलती करता है। 101वां गलती जिस दिन शिशुपाल ने किया, श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र से उसका गला काटने का काम किया। कहने का अर्थ यह है कि पापी अगर मन से बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो थोड़ा तो छोड़ना चाहिए, मगर पूरा नहीं। जब पाप का घड़ा बढ़ जाए तो उसे नष्ट करना आवश्यक है। इन सब बातों को आप लोगों को समझना पड़ेगा।